स्टूडेंट्स, आज हम हाई जंप में टाई ब्रेक के बारे में, स्कोरिंग सिस्टम और जंप ऑफ के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आपने याद रखना है जो क्रॉस का निशान है, एक्स का निशान, ये फेलियर को जाहिर करता है। अगर कोई नाकाम हो जाता है क्रॉस बार को जंप करते हैं, उसके लिए हम स्कोर बोर्ड के ऊपर ये एक्स का निशान जाहिर करते हैं। लेकिन अगर कोई क्लियर द बार कर जाता है, कामयाबी के साथ जंप लगा लेता है, तो उसके लिए हम ज़ीरो का निशान या ओ का निशान जो है उससे उसकी परफॉर्मेंस को जाहिर करते हैं स्कोर शीट पे। उसके बाद अगर कोई स्किप करता है हाइट को, यानी वो कहता है कि मैं इस हाइट पे जंप नहीं करना चाहता, स्किप करता है हाइट को, तो उसके लिए ये माइनस का निशान या डैश का निशान हम यूज़ करते हैं। ये तीन निशान आपने याद रखने हैं, तीन सिंबल आपने याद। रूल नंबर 1 ये है 3 ट्राइज फॉर एवरी हाइट। हर हाइट के लिए आपको 3 कोशिशें मिलती हैं। जैसे यहाँ पे 2 और ये 3, तो यहाँ पे 1 2 3 ये 3 कोशिशें आपको मिलती हैं 3 ट्राई। जैसे ये हमारे पास 3 बॉक्स हैं, पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स और थर्ड बॉक्स। हर बॉक्स एक ट्राई को शो कर रहा है। आप एक बॉक्स में भी ये 3 ट्राइज को इकट्ठा भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जैसे मैंने इन तीनों को एक ही बॉक्स में लिख दिया है, आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रूल नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले बता दूं मैं आपको रूल नंबर 1 के बारे में, कि जो हमने पढ़ा है कि 3 ट्राइज मिलती हैं हर एक हाइट को अबूर करने के लिए, सिर्फ 3 कोशिशें मिलती हैं। रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि जब भी आपका दिल करे आप किसी भी हाइट को स्किप कर सकते हैं। यू कैन स्किप हाइट वेन एवर यू वांट। अगर आपको लगता है कि कोई हाइट जो है मेरे से नहीं जंप हो पा रही, तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अली के जो है उसके पास एक हाइट, अली ने अभी 1.75 मीटर की हाइट को अबूर करना है या जंप करना है। अली पहली कोशिश करता है और अली नाकाम हो जाता है। अली फिर से अगली ट्राई करता है, अली फिर से नाकाम हो जाता है, और लास्ट में जो थर्ड ट्राई होती है उसको अली स्किप कर देता है और ये कहता है कि मैं नेक्स्ट हाइट पे ही जंप करूँगा। तो फिर अली 1.8 मीटर पे जंप करता है और अली कामयाब हो जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, अली ने स्किप कर दिया। थर्ड बारी जब उसकी थर्ड ट्राई थी तब उसने स्किप कर दिया और उसने कहा कि मैं 1.75 मीटर नहीं बल्कि 1.8 मीटर पे जंप करूँगा, और फिर वो कामयाब हो गया। तो ये क्या किया अली ने कि स्किप कर दिया 1.75 मीटर को अपनी थर्ड ट्राई में। पहली 2 ट्राई तो उसकी नाकाम थी, थर्ड पे उसने स्किप कर दिया। रूल नंबर 3 ये है कि 3 कंसेक्टिव फेलियर के बाद एथलीट डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जब भी कोई भी एथलीट 3 लगातार गलतियां करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। हसन ने पहली ट्राई की, वो नाकाम हुआ, फिर ट्राई किया, फिर नाकाम हुआ, और तीसरी कोशिश में उसने स्किप कर दिया और उसने कहा कि मैं 1.8 मीटर पे छलांग लगाऊंगा, और फिर से नाकाम हो गया। वो 3 बार लगातार नाकाम हो चुका है। ठीक हो गया। तो हसन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर ऐसा होगा कि कोई भी एथलीट 3 बार अगर लगातार कोशिश में नाकाम हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। ये स्किप वाला आपको डैश दिख रहा है ना, ये इसी में आता है कि अगर आप 2 के बाद स्किप कर, थर्ड में फिर फेल हो जाओ तो वो 3 कंसेक्टिव में गिना जाएगा। तो मैंने आपके रूल 2, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 1 ये सारे बयान किए आपके साथ कि रूल नंबर 2 क्या कहता है, 1 क्या कहता है रूल नंबर, और रूल नंबर 3 क्या कहता है, सारे आपके साथ बयान किए हैं। ये जो हैं सारे रूल ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं कि पहला रूल क्या है, सेकंड रूल क्या है और थर्ड रूल क्या है। अब मैच ख़त्म हो चुका है, अब हम रिज़ल्ट की जानिब जाते हैं, और जब हम रिज़ल्ट की जानिब जाएंगे तो हमारे पास एक नई चीज़ है जो आपने समझनी है। जैसे ही मैच ख़त्म होगा हमारे पास एक पूरी की पूरी शीट तैयार हो चुकी होगी, जिसके बाद हम स्कोरिंग सिस्टम करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 प्लेयर थे, जिसमें अली था, हसन था, असद था, अहमद था। इन चारों ने अच्छे से प्ले किया। अब हम देखते हैं इनमें से कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है। लेकिन अब हम यहाँ पे 2 रूल जो हैं उनको देखेंगे, उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाएंगे कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। तो यहाँ पे एक नए रूल हैं, स्कोरिंग सिस्टम के भी 2 रूल होते हैं। ठीक हो गया। तो स्कोरिंग सिस्टम का जो पहला रूल है वो ये है कि वही पर्सन जीतेगा जिसके लोएस्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे एट लास्ट क्लियर हाइट है। तो जिस भी पर्सन के लोएस्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स होंगे एट लास्ट क्लियर हाइट, वो पर्सन जीतेगा। तो अभी हम देखते हैं कि जब भी हम किसी को पोजीशन देते हैं, किसी प्लेयर को हाई जंप की, तो हम पोजीशन के लिए 2 रूल्स को फॉलो करते हैं। उनमें से पहला रूल क्या है कि लोएस्ट नंबर ऑफ
ट्रायल्स एट लास्ट क्लियर हाइट, जब जो भी इन्होंने लास्ट क्लियर हाइट को पार किया है ना, उसमें जिस पर्सन ने सबसे कम कोशों में लास्ट वाली हाइट को क्लियर किया है वो जीत जाएगा। क्योंकि 1.85 मीटर जो है वो लास्ट क्लियर हाइट है, क्योंकि 1.90 को तो किसी ने भी क्लियर नहीं किया, इसलिए जो लास्ट क्लियर हाइट है जिसको क्लियर किया गया है 1.85 मीटर है, जिसको 3 एथलीट्स ने क्लियर किया है। क्योंकि 1.90 मीटर को किसी ने भी क्लियर नहीं किया, इसीलिए उसको हम नहीं काउंट करेंगे। तो लोएस्ट नंबर ऑफ ट्रायल्स एट लास्ट क्लियर हाइट पे हम देखेंगे किसने सबसे कम कोशों में लास्ट क्लियर हाइट को जंप किया है, तो वो कौन है। सही हो गया। अली जो है उसने अपनी दूसरी कोशिश में जो है वो हाइट को, और हसन ने भी दूसरी कोशिश में, असद ने थर्ड कोशिश में, और अहमद ने इसको अबूर ही नहीं किया, वो तीनों कोशिशों में नाकाम रहा है। तो अली जो है और हसन जो है वो दोनों फर्स्ट आ रहे हैं, असद जो है वो सेकंड आ रहा है और अहमद थर्ड आ रहा है। इस लिहाज से अगर हम देखें हमारा तो रिज़ल्ट निकल चुका है, पहले रूल को फॉलो करके अली फर्स्ट है, हसन भी फर्स्ट है, असद सेकंड है और अहमद थर्ड है। लेकिन अगर रूल नंबर 1 से भी ना आपका रिज़ल्ट निकल पाए तो आप रूल नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं। अगर रूल नंबर 1 से ये हो रहा है कि सारे ही फर्स्ट आ रहे हैं तो फिर आप रूल नंबर 2 को फॉलो कर सकते हैं कि लोएस्ट नंबर ऑफ फेलियर फ्रॉम फर्स्ट हाइट टू द लास्ट क्लियर हाइट है। तो आप जो रूल नंबर 2 है वो ये कहता है कि जो पहली हाइट जो क्लियर की है और जो लास्ट हाइट जो क्लियर की है, इसके दरमियान किस एथलीट ने सबसे कम फेलियर की हैं वो फर्स्ट होगा। ठीक है, यानी किसने सबसे कम फेलियर किए हैं थ्रू आउट द हाइट्स को पार करते हुए किसने सबसे कम फेलियर की हैं वो जीतेगा। तो अली ने 3 फेलियर्स किए हैं, हसन ने भी 3 किए हैं, अली ने भी 3 किए हैं, हसन ने भी 3। हम यहाँ पे 1.90 को नहीं काउंट करेंगे क्योंकि क्लियर हाइट सिर्फ 1.85 तक है। तो असद ने 6 फेलियर किए हैं और अहमद ने 1 2 3 4 5 6 7। अहमद तो अबूर कर ही नहीं पाया था लास्ट वाली, इसलिए अहमद जो है वो थर्ड है, असद सेकंड है, हसन फर्स्ट है और अली भी फर्स्ट है। तो यहाँ पे भी इस तरह हो रहा है कि अली हसन दोनों फर्स्ट आ रहे हैं और असद सेकंड आ रहा है। तो अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ हमारे पास 2 एथलीट ऐसे हैं जो फर्स्ट आ रहे हैं, दोनों तरीक़ों को यूज़ करने के बाद, रूल 1 को भी और रूल 2 को भी, दोनों को यूज़ करने के बाद हमारे पास अली और हसन जो हैं वो फर्स्ट आ रहे हैं। तो अब क्या करेंगे अब हम ये करेंगे कि हम इनका जो टाई ब्रेक है उनको तोड़ने के लिए हमारे दोनों रूल जो है फेल हो चुके हैं, तो अब हम जंप ऑफ करवाएंगे। अगर तो एथलीट मान जाते हैं जंप ऑफ के लिए कि हम जंप ऑफ करना चाहते हैं तो हम इनका जंप ऑफ करवाएंगे, लेकिन अगर एथलीट कहते हैं कि नहीं हम दोनों को फर्स्ट पोजीशन दे दें तो हम इनको फर्स्ट पोजीशन दे देंगे। अगर तो प्री डिसाइड होगा जंप ऑफ करवाना तो करवाएंगे, अगर प्री डिसाइड नहीं होगा तो नहीं करवाएंगे। तो यहाँ पे जंप ऑफ जो है वो डिपेंड करता है प्री डिसाइड के ऊपर कि डिसाइड किया है हमने करवाना है कि नहीं करवाना, वरना हम दोनों को फर्स्ट पोजीशन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे जंप ऑफ का पहला रूल है कि ओनली फॉर फर्स्ट पोजीशन के लिए, ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन के लिए होता है जंप ऑफ, ये आपने याद रखना है। जो इसका पहला रूल है जंप ऑफ का, कभी भी ये सेकेंड या थर्ड के लिए होगा, सिर्फ पहली पोजीशन के लिए जंप ऑफ होता है। उसके बाद ओनली 1 ट्राई या अपॉर्चुनिटी मिलती है टू क्लियर बार है, सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक ट्राई मिलती है किसी भी हाइट को क्रॉस करने के लिए, सिर्फ एथलीट को एक कोशिश मिलेगी, एक ट्राई मिलेगी, ये भी आपने याद रखना है। पहले तो 3 ट्राइज मिल रही थी ना, अब सिर्फ एक ट्राई मिलेगी हर एक हाइट को पार करने के लिए, अबूर करने के लिए, जंप करने के लिए। उसके बाद थर्ड वाला हमारा रूल है कि नेक्स्ट हाइट ऑफ द लास्ट क्लियर हाइट है, जो लास्ट क्लियर हाइट थी उससे जो अगली हाइट है जो क्लियर नहीं कर पाया कोई भी, उसके ऊपर जंप ऑफ होगा और उसको हम 2 सेंटीमीटर डिक्रीज़ या इंक्रीज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, कि कोई अगर अबूर कर पा रहा है तो उसको बढ़ा देंगे 2 सेंटीमीटर, अगर कोई एथलीट अबूर नहीं कर पा रहा तो उसको डिक्रीज़ कर देंगे 2 सेंटीमीटर। तो हमारे पास जो लास्ट क्लियर हाइट है वो 1.85 मीटर है, तो उससे अगली हाइट कौन सी थी 1.9 मीटर। हम यहाँ पे 1.9 मीटर की हाइट लेंगे क्योंकि ये नेक्स्ट हाइट है क्लियर हाइट से, जो लास्ट क्लियर हाइट है ये उससे अगली हाइट है, और जंप ऑफ में यही यूज़ होगी क्योंकि ये कोई भी क्लियर नहीं कर पाया था। ठीक हो गया ना, तो 1.9 मीटर हमने ले लिया। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम इसको 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे, 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर कोई से
इसे अबूर कर लेगा, जंप करने में कामयाब हो जाएगा, तो हम इसको 2 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर देंगे। अगर कोई कामयाब नहीं हो पाएगा तो डिस्क्रीज़ कर देंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं 2 सेंटीमीटर डिस्क्रीज़ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो अली है वो कामयाब हो जाता है, हसन भी कामयाब हो जाता है, दोनों ही जंप करने में कामयाब हो जाते हैं। फिर हम 2 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे और 1.9 पे अली जो है वो नाकाम हो जाता है, हसन कामयाब हो जाता है। हसन फर्स्ट हो जाता है और अली सेकंड हो जाता है, और इस तरह से मैच फिनिश हो जाता है और हमारे पास सारी पोजीशन आ चुकी हैं। तो ये थी जंप ऑफ की और टाई ब्रेक और ये स्कोरिंग सिस्टम की तमाम मालूमात। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।